हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। और जी होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो यही आशा करती हूँ मैं कि रोज़ाना जो भी वीडियो डालती हूँ कि भाई जो भी मेरा वीडियो देखता है ना वो बहुत अच्छा हो, स्वस्थ हो, बढ़िया हो। तो जी अभी सुबह सुबह का टाइम है और 9 बज रहे थे, 9:15 बजे का टाइम है। मैं जैसे मतलब 8:30 बजे जिम से आ गई थी आज। और आज ना कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था, तबीयत थोड़ी सी ऐसी ही हो रही थी क्योंकि कल जैसे फास्ट हो गया था ना पूर्णमासी का। तो मतलब एक एनर्जी सी नहीं आ रही थी मेरे अंदर, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। बट वही होता है कि आपको जब मन नहीं होता ना फिर मन ही नहीं करा, मेरे से हुई नहीं। और मैं फिर घर आ गई, मैंने सोचा चलो घर चलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज करने तो करनी और घर पे जाके इतने सारे काम हैं तो अपने आप ही जो है कि मतलब एनर्जी आ ही जाएगी घर के काम देखकर। तो क्योंकि पता है क्या होता है, जब आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है ना, जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर संभालने की, हर एक चीज़ की, तो आप कभी भी ना अपने आप को मतलब एक कहते हैं कि वो नहीं होने दोगे कि हमें काम नहीं करना, हम नहीं कर सकते, ये वाली बात नहीं आएगी। क्योंकि जब जिम्मेवारी बढ़ती है ना तो इंसान खुद ही सोचता है कि नहीं भाई काम तो मुझे ही करना है, घर कैसे मैं फैला हुआ छोड़ दूँ, क्योंकि मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। अगर एक ही दिन जो है मैं अगर रेस्ट कर लिया या लेट गई तो फिर पूरा घर फैला रह जाएगा और सारा का सारा गंदा। तो यहाँ घर में आते ही तो मेरे अंदर अपने आप ही एनर्जी आ जाती। घर की बिखरी हुई हालत देख के ना अपने आप ही ऐसा लगता है कि भाई मैं बीमार हुई नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ खुद ही कि मेरी तबीयत सही नहीं है या मेरे कमर में दर्द है या मन नहीं है या एनर्जी नहीं है। क्योंकि फैला हुआ घर देख के तो ऐसा लगता है कि भाई पहले घर ठीक हो। क्योंकि घर अगर फैला हुआ है, सारे बर्तन फैले हुए हैं, कपड़े फैले हुए हैं, तो हालत जो है फिर अपने आप ही ना मतलब जो इसकी ख़राब भी हो रही होगी ना वो ठीक होने लग जाएगी। तो यहाँ पे ना आज मेरे को हॉल का फ़ैन क्लीन करना था और कई दिन से ना मैं सोच रही थी। क्योंकि क्या होता है जब भी मैं क्लीनिंग करने की सोचती हूँ, जब तक हेल्पर आ जाती है तो फिर ये फ़ैन जो है ना ये रह ही जाता है क्लीन होने को। बट आज मैंने सोच लिया था कि जब तक ये सीढ़ियाँ क्लीन करेंगी ना इतनी देर में जो है मैं अपना जो है फ़ैन पूरा पोंछ दूंगी अच्छे तरीके से। क्योंकि ये जैसे चलता ज़्यादा है ना तो एकदम, अब गर्मी का टाइम है तो बहुत जल्दी गंदा होता है। सर्दियों में तो चलता ही नहीं था तो बिल्कुल गंदा ही नहीं होता था। और अब गर्मी है तो हर जगह के फ़ैन जो है कहीं के भी जो है मतलब हर हफ्ते में क्लीन करने पड़ते हैं। धूल इतनी चढ़ जाती है ना कि भाई ऐसा लगता बैठे हुए देखो ना कि भाई मतलब कितना गंदा हो रहा है। तो यही होता है कि आलस आता है सब चीज़ें करने में, मेरे को भी आता है बहुत टाइम। बहुत बार मेरा भी मन ये करता है चल आज छोड़ दे, कल कल कर लेंगे कल। और वो कल जो होता है ना वो कल कल होने लग जाता है ना काम, तो फिर वो डिले पे डिले हो जाता है। तो आज मैंने मन बना लिया था कि नहीं आज तो इसको करके ही रहना है, चाहे कितना भी मेरा मन जो मेरे को अंदर से कहता है ना गवाही दे रहा हो नहीं कर नहीं कर, मगर आज मैं करूँगी। तो मैंने फिर फाइनली जो है कि जो ये फ़ैन है ना इसको अच्छे से मैंने पहले पोंछा है सही से। पहले एक कॉटन एक साफ़ कपड़े से मैंने पहले इसकी मिट्टी हटाई, फिर जो है एक साबुन के ब्रश से मैंने इसको हल्का सा साफ़ कराया क्योंकि ना काला काला साइड से होने लग रहा था। एक तो इसके लाइट कलर है ना इस वजह से और ज़्यादा ये जो फ़ैन है हमारे घर के जल्दी गंदे दिखने लग जाते हैं। तो बस अभी ये फ़ैन साफ़ करने के बाद और सारे काम करने हैं। और आप मतलब सुबह के टाइम ना मतलब इतना जल्दी जो होता है ना कि काम मतलब घड़ी इतनी जल्दी जल्दी भगती है। और मैं जैसे 8:30 बजे आई थी और 10 बज गए थे इतने में हेल्पर आ गई थी। और फिर बस वो आ जाती है ना तो फिर तो लगता है कि बस जल्दी जल्दी जो है सारे काम कंप्लीट हो। और ये जो होता है ना कि एक उठा धरी करने में ही जो एक सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी है, ऑर्गेनाइज करके रखनी है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। रोजाना का जैसे झाड़ू पोछा अगर फ्लोर का करना है ना उसमें इतना नहीं लगेगा जितना जो कि सामानों को उठा कर रखना है, अपने हर एक चीज़ को उसकी जगह रखना है, एक एक चीज़ को। तो वो वाले काम जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है भारी है कि सब सामानों को फिर उनकी जगह रखो। क्योंकि बच्चों की आदत तो है ही नहीं कि वो कहाँ से उठाते हैं, या घर में कोई भी है वो कहीं भी सामान सुबह के टाइम फैले हुए मिलने ही मिलने हैं।
तो इधर ना मैं पहले सोच रही थी कि रूम्स की क्लीनिंग कर देती हूँ, फिर मेरे को लगा कि जैसे हेल्पर हॉल में झाड़ू लगाएगी, किचन में लगाएगी, तो उससे पहले जो है ना मेरे को शेल्फ़ क्लीन कर देनी चाहिए। तो आज ना मैं थोड़ा सा साबुन वाला ब्रश मार रही हूँ। यहाँ पे ना कुछ रात को जैसे कल खीर वगैरह बनी थी ना, तो हल्की सी खीर का दाग लग रहा था और वो हट नहीं रहा था। तो फिर मैंने जूने से ही इसको पूरा जो है क्लीन कर दिया अच्छे तरीके से। अब गैस को भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि गैस पे सुबह बनाई थी मैंने प्याज और टमाटर की सब्जी, जो सूखी ऐसी बना देते ना डुगू के टिफ़िन के लिए, और उसके साथ थे प्लेन पराठे। तो ये बनाया था आज सुबह के टिफ़िन में उसको, और बहुत अच्छी लगती है ये वाली सब्ज़ी, क्योंकि बचपन में ना बहुत बार हम भी यही वाली सब्ज़ी लेकर जाते थे मम्मी को, जब कुछ समझ नहीं आता था ना। और ये वाली सब्ज़ी वैसे भी सबको बहुत अच्छी लगती है, ज़्यादातर पराठे वगैरह के साथ ना, तो हमने बचपन में बहुत खाई है। तो आज मैंने यही सोचा कि चलो आज डुगू को ना ये वाली सब्ज़ी बना देती हूँ, जल्दी से बन भी जाएगी और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो वही होता है सुबह से उठने के बाद ना, कि इतने सारे काम हो जाते हैं। सुबह का नाश्ता भी तुम्हें रेडी करना है, और कपड़े भी हैं, कहीं मंदिर भी जाना है आपको, और अपने लिए भी टाइम निकालना है। तो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। और यहाँ पे जो तीनों डिब्बे थे ना, इनको भी मैंने धो दिया था, वॉश कर दिया था, क्योंकि चीनी चाय पत्ती के डिब्बे ऐसे होते हैं ना, दिन में कितनी बार यूज़ होते हैं। और चीनी का तो खासकर आपको शेक बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो चीनी का डिब्बा यूज़ होता ही होता है। तो ये डिब्बे भी मैंने साफ़ कर दिए। अब बारी जो थी ना, पूरा शेल्फ़ मेरा क्लीन हो ही गया था, और काउंटर टॉप भी सारा मैंने अच्छे से पोंछ दिया था। तो बस अब गैस को एक बार ना सही से साफ़ से दोबारा से पोंछ देती हूँ, और इसके बाद जो है सिर्फ बाहर से जो कैबिनेट्स क्लीन करने रह जाएगी, वो तो मैं बाद में भी कर दूँगी, क्योंकि वो तो ये है कि उसमें कोई गंद नहीं गिरना। मगर शेल्फ़ का क्या होता है ना, जब आपको स्लिप क्लीन करनी है और उसके बाद जब नीचे का फ्लोर साफ़ हो जाता है, उसके बाद आप अगर स्लिप पोंछ रहे हो ना, तो फिर थोड़ा बहुत गंद आपका नीचे जाता ही जाता है। तो यहाँ पे ये थोड़े से बर्तन हो रहे थे, ये भी मैंने साफ़ कर दिए। इतने में जो है हेल्पर जो हॉल में पोछा वगैरह लगा रही थी, तो मैंने इतनी देर में ये सारे बर्तन क्लीन कर दिए, क्योंकि इसके बाद ना मैं दोनों रूम की क्लीनिंग करूँगी। अभी जैसे कपड़े तो फुली में ही धुल रहे हैं, तो कपड़ों का तो ज़्यादा कोई प्रेशर है ही नहीं मेरे पे। और जो वैसे लाइट कलर वाले कपड़े होते हैं, तो उनको मैं सर्फ़ में भिगो देती हूँ। वो मैं बाद में जब दोपहर में नहाऊंगी ना, पूरा काम निपटा के, तो वो मैं तभी के तभी धोती हूँ सारे, जैसे कि डोरमेट्स हो गई, या बच्चों के स्लीपर्स हो गए, अपने हो गए, और बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो मशीन में नहीं धुलते, चाहे पोछे ले लो आप, और शूज़ ले लो। तो वो सारी चीज़ें में मतलब आधा घंटा मुझे बाथरूम में लगता है। फिर वो सारी चीज़ जब घर का पूरा काम ख़त्म हो जाता है ना, तो आधा घंटा मेरे को ये सारे काम करने में लग जाता है। तो इधर जो है ना पूरा जो बर्तन वगैरह साफ़ हो गए थे, तो अभी ये तवा रह गया था, तो मैंने इस तवे को भी धो दिया, क्योंकि आज ना दोपहर में खाना मेरे को नहीं बनाना। हमारे यहाँ नीचे भंडारा हो रहा है, तो इन्होंने मना ही कर दिया था कि खाना मत बना, भंडारा आएगा। फिर मैंने सोचा क्या ही बनाना, क्योंकि आटा मेरा तो गूंदा रखा था। फिर वही हो जाता है कि चलो वैसे भी खाना ज़्यादा बनाना ही नहीं चाहिए कि वेस्ट होए, तो इसीलिए फिर मैंने आज कोई सब्ज़ी बनाई ही नहीं। पहले मैं सोच रही थी कि तोरी मैं नाइट में लेकर आई थी मंडी से, कि तोरी बना लेती हूँ, मगर फिर वही था कि चलो जब है भंडारा, तो फिर क्या ही करना बना के। तो इधर जो है मैं पूरे किचन को क्लीन कराई थी, और हेल्पर जो है हॉल में पोछा लगा रही थी। मैंने सोचा चलो अब इतनी देर में जो है ये वाले रूम की बेडशीट वगैरह सही कर देती हूँ, और कल मैं धोऊंगी ये तीनों कंबल जो ओढ़ने वाले हैं ना, ये बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, तो इन कंबलों को कल मशीन लगाऊंगी। ये सारे कंबल कल वॉश होंगे मेरे। और एक एक करके, वैसे पहले उस वक्त सेमी वाली में धोती थी, बट अब तो फुली में देखती हूँ कि 2 डलते हैं कि 3 डलते हैं, कितने डले। वैसे ना कम ही डालने चाहिए, अगर 2 डालूंगी तो अच्छे से साफ़ होंगे। अगर एक साथ तीनों डाल दूंगी ना, तो फिर शायद इतने अच्छे से साफ़ ना हो पाए, तो 2 ही डालूंगी है। और इधर जो है ये कपड़े जो है फोल्ड कर दिया, और आज ना इस रूम की थोड़ी सी मतलब ये चेंज कर दी है जगह, बेड इधर कर दिया है सामने, और थोड़ा बहुत चेंज अच्छा भी लगता है कभी कभी, क्योंकि दिन में ना बच्चे जैसे कूलर चला लेते हैं, रात को तो खैर एसी चलता है, तो क्या होता था कि 2 ही जने बेड पे लेट पाते थे, और इधर इस तरफ ना ज़मीन पे मतलब जगह नहीं बच पाती थी। तो अब ना मैंने ये कर दिया कि बेड इधर कर दिया है, तो ज़मीन पे ना गद्दे अच्छे से बिछ जाते हैं। दिन में जैसे बच्चों को सोना है या किसी को भी हम लोगों को लेटना है, तो काफ़ी स्पेस मिल जाता है। वरना बच्चे क्या थे ना, पंखे में लेटे रहते थे, तो
अब गर्मी इतनी हो रही है ना, तो फिर अब ये है सारे के सारे दोपहर में इस वाले रूम में आराम से हम लेट जाते हैं। तो बस अभी इधर बेडशीट बिछ गई है, अब जल्दी से जो है पूरी डस्टिंग कर देती हूँ पूरे रूम की। इस रूम का भी मेरे को फ़ैन क्लीन करना था, और ये वाले रूम का तो शायद मैंने अभी नवरात्रों के बाद ही करा था, कि पता नहीं बीच में करा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और इतनी जल्दी जो है इस वाले रूम के फ़ैन पे भी ना मिट्टी हो गई थी, तो आज जो है हॉल के फ़ैन पे की और इसकी, इन दोनों की क्लीनिंग हो गई। ये तो खैर ज़्यादा गंदा नहीं था, मगर हॉल वाला जो फ़ैन था ना वो तो बहुत ज़्यादा गंदा था। तो बस ये यहाँ पे मैंने ये वाला फ़ैन भी क्लीन कर दिया है। और जब कोई चीज़ ऐसे साफ़ हो जाती है ना, तो अब अपने आप को ना, मेरे मतलब माइंड से मैं सेटिस्फाई हो रही थी। चलो जो पंखे को मेरे को दिख रहा था ना कि कई दिन से कितना गंदा हो रहा है, कितना गंदा हो रहा है, फाइनली मैंने ये जो फ़ैन है वो क्लीन कर दिया। तो बस ये जो अलमीरा के ऊपर है, इधर की भी डस्टिंग कर लेते हैं। और अभी गर्मी का टाइम है ना, तो डस्टिंग का काम इतना बढ़ा हुआ है कि कोई भी जगह जो है ना नहीं रहती कि मेरे को जो है कहीं भी धूल मिट्टी ना दिखाई देती हो। कि हम कल तो इतनी आंधी आई शाम के टाइम कि मतलब पूरे हॉल में ना दोबारा से इवनिंग में झाड़ू पोछा हुआ था। इतनी धूल मिट्टी एकदम से ही आई। और फिर बैल्कनी तो तब भी मैंने छोड़ दी थी, वो मैंने अभी जिम से आने के बाद सबसे पहले पाइप लगा के ना दोनों जो बैल्कनी है वो साफ़ करी। क्योंकि जो जब तक बैल्कनी साफ़ नहीं होती ना, तब तक समझ लो अगर कोई बैल्कनी पे चला गया बाहर, तो वो सारी धूल मिट्टी जो है कमरे में आनी है। तो बस अभी इधर जो है, अब इस रूम का मैंने थोड़ा सा ये पैनल जो है इसको भी क्लीन कर देती हूँ, टीवी यूनिट को सारी डस्टिंग, क्योंकि जैसे कूलर चलता है ना इस वाले रूम में, तो धूल मिट्टी आ जाती है। उस वाले और रूम में तो एसी है, बट इस वाले में कूलर लगा रखा है बड़े वाला। तो क्योंकि 24 घंटे एसी नहीं चला सकते, दिन में कूलर भी चला लेते हैं बच्चे जैसे, क्योंकि 10 बार बच्चे अंदर आते हैं जाते हैं नीचे ऊपर करते रहते हैं, तो इसलिए कूलर का सही है कि कूलर जब मर्जी चलाओ और बंद कर सकते हैं। तो बस इधर जो है सारा मैंने जो ये टीवी यूनिट है इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। थोड़ी सी धूल हो रही थी, सारी पोंछ दी मैंने साथ के साथ। और सारे कामों को करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और आप लोग देख सकते हैं शायद 11 बज गए थे ये सारे काम मेरे को कंप्लीट करने में। और सारी डस्टिंग वगैरह कर दी, और बार बार जैसे स्टूल पे चढ़ना उतरना होता है ना, तो पैरों में दर्द हो जाता है मेरे तो भाई बहुत ज़्यादा। तो बस अभी फ़िलहाल मैं इसी के साथ करती हूँ अपने आज के इस वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिस किसी ने भी नहीं कर रखा। और जिस किसी ने कर रखा है तो वो मेरी वीडियो को शेयर कर सकता है अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और मैं कल मिलूँगी आप लोग उसके लिए से। तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और यहाँ जो है सारी मैंने इस रूम की विंडो भी क्लीन कर दी। देखो जब काम करने में आती हूँ ना, फिर लगता है कि यहाँ की भी क्लीनिंग कर दूँ, इधर की भी, जो भी काम दिखता जाता है ना, साथ के साथ सारी चीज़ों की डस्टिंग होती जाती है। और सारी विंडो जो है पूरी क्लीन कर दी थी। अब जो है ये पूरा जो ड्रेसिंग फैला हुआ है ना, इसको फटाफट से पूरा समेट देती हूँ अच्छे तरीके से। सारी चीज़ें सही से लगा दूंगी, बट क्या है कल फिर मॉर्निंग में बच्चों ने ऐसे ही कर देनी है। जैसे जितना मर्जी आप सही से कर लो, मगर बच्चों की आदत ऐसी, कोई भी चीज़ ना अपनी जगह पे नहीं रखते हैं। तो चलिए कल मिलूँगी मैं।